आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल का जीएस का प्रीवियस पेपर करने वाले हैं, जो 17 जनवरी 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आरपीएफ कांस्टेबल में जीएस के 60% प्रश्न रिपीट होते हैं। आइए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका वीडियो का पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा AKFI। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? कौन सा है? ऑप्शन डी, आर्गन। अगला प्रश्न इसी प्रकार, निम्न में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन करता है? 10 डिग्री क्रीक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, क्षय रोग और टीबी रोग के किसके कारण होता है? बैक्टीरियल के कारण। ऑप्शन डी। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है आपका, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति कहलाती है, क्या कहलाती है? संघर्ष। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कोल्डू झील के त्रिकोण में पाई जाती है? किसके त्रिकोण में पाई जाती है? गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? कितने किए जा सकते हैं? 2। ऑप्शन ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर? 10 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? कहाँ पर है? सारनाथ में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है? कौन सा है? रेयान। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न इसी प्रकार, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गोपुर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? सतत विकास। ऑप्शन बी। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? इसमें कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बर्फ का नमक कितना होता है? बर्फ का नमक खाली जगह कितना होता है? 273.15 केल्विन। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? कौन सा है? एंजल फॉल्स। ऑप्शन डी। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगला प्रश्न इसी प्रकार, ओलंपिक पदक जीतने वाला विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित था? कुश्ती से। ऑप्शन डी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? पिट्सबर्ग को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में
किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? किस पर पाया जाता है? सरस्वती नदी पर, ऑप्शन डी। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? नरवम सिंह बर्मन द्वितीय ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, खाली जगह को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, किसको दी गई है? सभी नागरिकों को। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? 1893 में, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? दीर्घकालिक योजना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? मोहनजोदड़ो में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शुक्र अपने पक्ष के से कब तक घूमता है? पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है धर्मनिरपेक्ष राज्य का? अर्थ सुरक्षित, ऑप्शन डी। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। राज्य का राज्यपाल कौन है? राज्य का राज्यपाल कौन है? कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। दुनिया का सबसे सर्वोच्च शिखर है, कौन सा है? ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी अगला प्रश्न है, योग के प्रकारों में अर्थ पदाशासन की स्थिति क्या है? क्या है? आधा लिली, ऑप्शन सी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कब तक रहेगी? 6 महीने और 6 सप्ताह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तु कला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है, किससे संबंधित है? मंदिर से, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? किस कंपनी से जुड़ा है? विश्व चैलेंज कप से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य परिषद को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद, ऑप्शन सी। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। अगला प्रश्न है, राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, ऑप्शन बी। खजुराहो में कंद्रिया के महादेव के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? खजुराहो में कंद्रिया महादेव मंदिर भगवान का मंदिर किसको समर्पित है? किसको? शंकर भगवान को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।